हेलो एवरीवन। आज इस लेक्चर में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस गेट 2016 के क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, लेट गामा इक्वल टू जेड बिलोंग करता है सी से, सच दैट मोड ऑफ जेड इक्वल टू 2 बी ओरिएंटेड इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लेट I इक्वल टू 1/2 पाई आइटा कंटूर इंटीग्रल क्लोज करो गामा के ऊपर जेड की पावर 7 कोस 1/z² dz दैम द वैल्यू ऑफ I इज इक्वल टू कितनी आएगी पूछ रहा हमारे पास। सॉल्यूशन क्या गिवन हमारे पास, गिवन दैट I इक्वल टू 1/2 पाई आइटा क्लोज करो गामा जेड की पावर 7 कोस 1/z² dz। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, टेक जेड की पावर 7 कोस 1/z², इसको ले लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका एक्सपेंशन लगा देंगे। कोस को क्या होता है 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/z² का स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई मतलब 4 फैक्टोरियल इंटू 1/z की पावर 4 एंड सोन। ऐसा चलता रहेगा हमारे पास ये। अब क्या करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। जेड की पावर 7 यहाँ से कितना आ जाएगा 4, यहाँ 7 है, 3 बच जाएगा यहाँ से, माइनस z³ अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल। ये कितना आएगा, ये हमारे पास 8, ये 7, तो 1/z बच जाएगा यहाँ से, 1/z एंड सो ऑन। तो हमको क्या निकालना है यहाँ से, रेजिडो निकालना। रेजिडो मतलब कोफिशिएंट ऑफ 1/z, रेजिडो ऑफ fz इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ 1/z। तो हमको 1/z कोफिशिएंट निकालना है, किस में निकालना है, सो रेजिडो ऑफ z की पावर 7 कोस 1/z² इक्वल टू 1/z कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है 1/4 फैक्टोरियल। इसको ओपन कर देंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा 1/24 बाय कोची रेजिडो थ्योरम बाई कोची रेजिडो 1/2 पाई आइटा क्लोज करो गामा जेड की पावर 7 कोस 1/z² dz इक्वल टू 1/2 पाई आइटा इंटू 2 पाई आइटा इंटू रेजिडो कोफिशिएंट 1/2 पाई आइटा 2 पाई आइटा कट, कितना आ गया 1/24। इसको क्या लिखेंगे 0.042। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका,
0.042। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है हमारे पास, लेट Zn be a sequence of distinct point in D 0,1 D of 0,1 क्या किसकी इक्वल है, Z बिलोंग करता है C से, सच दैट मोड ऑफ Z लेस देन 1 with limit n tends to infinity Zn equal to 0। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट P एंड Q। P हमारे पास क्या, देयर एग्जिस्ट यूनिक एनालिटिक फंक्शन f ऑन D 0,1 सच दैट f ऑफ Zn इक्वल टू साइन Zn फॉर ऑल n के लिए। Q में क्या है हमारे पास, देयर एग्जिस्ट एन एनालिटिक फंक्शन f ऑन D 0,1 सच दैट f of Zn equal to 0 if n is even and f of Zn equal to 1 if n is odd। which of the following above statement holds true। which of फर्स्ट हमारे पास क्या है, P और Q बोथ ट्रू होगी, सेकंड में P ओनली P ट्रू होगी, थर्ड में ओनली Q नाइदर P नॉर Q। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक थ्योरम रिकॉल कर लेते हैं, रिकॉल आइडेंटिटी थ्योरम। क्या होती है आइडेंटिटी थ्योरम, लेट f be an analytic in a region D and Z नोट बिलोंग करता है, f हमारे पास कोई एनालिटिक है, कहाँ है एनालिटिक, इन ए रीजन D के अंदर। इफ देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन एनालिटिक है, कहाँ एनालिटिक है, रीजन डी के अंदर, जेड नोट कोई पॉइंट है किसके अंदर, डी के अंदर, तो हमको एक सीक्वेंस मिलेगी जेड एन जो कहाँ कन्वर्ज करेगी, जेड नोट पे, और जहाँ कन्वर्ज करे इसके इक्वल नहीं होगी। फॉर एनी नेचुरल नंबर एंड f of Zn equal to 0 फॉर ऑल n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, देन f of Z आइडेंटिकल 0 इन D के अंदर। क्या आइडेंटिटी थ्योरम, f हमारे पास एनालिटिक फंक्शन है इन ए रीजन D के अंदर एंड Z नोट बिलोंग करता है D से, तो देर एग्जिस्ट हमको एक सीक्वेंस मिल जाए Zn जो कहाँ कन्वर्ज करेगी, डोमेन का पॉइंट Z नोट पर, Zn नोट इक्वल टू Z नोट फॉर एनी नेचुरल नंबर एंड f ऑफ Zn इक्वल टू 0 फॉर ऑल n बिलोंग करता है n से, देन f ऑफ Z आइडेंटिकल 0 इन D। नाउ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नाउ लेट h of Zn equal to f of Zn माइनस साइन Zn। क्या हमारे पास क्वेश्चन है ये रहा, f ऑफ Zn इक्वल टू साइन Zn, तो इन दोनों डिफरेंस को नया फंक्शन मान लेते हैं h ऑफ Zn। तो यहाँ क्या लगा देते हैं, आइडेंटिटी थ्योरम बाय आइडेंटिटी थ्योरम h ऑफ Z आइडेंटिकल 0 इन D, आइडेंटिकल 0 आ जाएगी। दिस इम्प्लाइज
एफ ऑफ जेड एन इक्वल टू साइन जेड एन फॉर ऑल एन बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। तो हमारे पास क्या होगी, फर्स्ट ऑप्शन ट्रू होगी। तो सो पी इज ट्रू, पी यहाँ से ट्रू आ गई। अब क्यों को चेक करते हैं, एफ ऑफ जेड एन क्या बोल रहा है हमारे पास, क्या होगा एक एनालिटिक फंक्शन मिलेगा एफ ऑन डी 0,1 सच दैट एफ ऑफ जेड एन इक्वल टू 0 इन एन इफ एन इज इवन और ऑड के लिए 1 वैल्यू है। तो क्या वो 0 इफ एन इज इवन, 1 if n is odd, that is limit n tends to infinity f of z2n equal to 0 and limit n tends to infinity f of 2n plus 1 equal to 1। ये हमको क्या है, गिवन है हमारे पास। E1 पे हमारे पास क्या वैल्यू है 0 और ऑड पे 1। बट फंक्शन हमारे पास एनालिटिक है, तो बट एज एफ इज एनालिटिक, एफ एनालिटिक है तो इसमें क्या आ जाएगा, एफ इज कॉन्टिन्यूअस बट इफ Zn tends to 0 f is continuous। Zn 0 की तरफ कन्वर्ट करता है और f हमारे पास कॉन्टिन्यूस है। तो इसकी इमेज क्या आ जाएगी, जेड ओ, मतलब इसकी इमेज क्या आ जाएगी, वो कन्वर्ट करेगी एफ ओ 0 पे। Zn कन्वर्ट करता 0 पे एफ ओ Zn का एफ ओ 0 पे। तो दिस इम्प्लाइज all this implies all its subsequence converges to f of 0। this implies f of 0 equal to 0 and f of 0 equal to 1। this implies 0 equal to 1 which is contradiction। क्या आ गया हमारे पास, कंट्राडिक्शन आ गया। therefore there does not exist any analytic function f on d 0,1 such that f of Zn equal to 0 for n is even and f of Zn equal to 1 for n is odd। so q is false। क्या हो हमारे पास
होल स्टेटमेंट आ रही, तो यहाँ से कौन सा ट्रू ऑप्शन आएगा? पी ट्रू, क्यू फॉल्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन है? लेट यू एक्स कोमा वाई इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्केयर वाई प्लस बी एक्स वाई स्केयर प्लस 2y क्यूब बी ए हार्मोनिक फंक्शन एंड वी एक्स कोमा वाई इट्स हार्मोनिक कॉन्जुगेट इफ वी जीरो कोमा वन इक्वल टू वी जीरो कोमा जीरो इक्वल टू वन, देन मोड ए प्लस बी प्लस वी ऑफ वन कोमा वन का मोड इज इक्वल टू। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? एज यू एक्स कोमा वाई इज हार्मोनिक फंक्शन। हमारे पास क्या हार्मोनिक, तो हार्मोनिक यानी कि क्या हमारे पास क्या होगा? युग का 2 बार एक्स प्लस युग का 2 बार वाई इक्वल टू 0 फर्स्ट, एंड वी इट्स हार्मोनिक कॉन्जुगेट। वी हमारे पास हार्मोनिक कॉन्जुगेट है, तो क्या आ जाएगा? यू एंड वी सेटिस्फाई सी आर इक्वेशन, दैट इज युग का x इक्वल टू विग का y, युग का y इक्वल टू माइनस विग का x सेकेंड। नाउ युग का x चेक करें कितना है युग का x में? 3x स्क्वायर प्लस 2ay प्लस by स्क्वायर, युग का 2 बार x में ले लेंगे, यहाँ से कितना आएगा? 6x प्लस यहाँ से कितना आएगा इसका? तो 2ay युग का y में निकालेंगे, युग का y में कितना आएगा? ax स्क्वायर प्लस bx 2by प्लस 6y स्क्वायर, युग का 2 बार y निकालेंगे तो युग का 2 बार y में करेंगे, यहाँ से 2bx प्लस 12y। सो हमारे पास क्या आ जाएगी? सो फर्स्ट इम्प्लाइज 6x प्लस 2ay प्लस 2bx प्लस 12y इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे? यहाँ से x वाली एक तरफ ले लेंगे, 2bx प्लस 6x x कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ से कितना जाएगा? यहाँ से 2b प्लस 6 इक्वल टू 0, तो यहाँ से y कॉमन ले लें, कितना जाएगा? 2a प्लस 12 इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू -3, a की वैल्यू -6, तो b a और b की वैल्यू निकल के आ जाएगी यहाँ से। देयरफॉर युग का x 3x स्क्वायर माइनस 12xy 3y स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज युग का x इक्वल टू विग, यहाँ से विग कितना आ जाएगा? यहाँ से
3x² y माइनस 6xy² माइनस y³ प्लस 5x। ये क्या आ गया हमारे पास विक का y में। नाउ विक का x इक्वल टू 6xy माइनस 6y² प्लस 5x इक्वल टू माइनस युग का y, वो कितना आ जाएगा 6x² प्लस 6xy माइनस 6y²। These imply 5x equal to 6x². These imply 5 of x equal to 2x³ plus c. v equal to 3x² minus 6xy² minus y³ plus 2x³ plus c and v 0, 0 equal to 1. तो these implies c equal to 1. तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ गई, these implies v equal to 3x² minus 6xy² minus y³ plus 2x³ plus 1. So a plus b plus v 1,1 इक्वल टू ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी माइनस बी की -3 -1 इक्वल टू 10। हमारे पास क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू 10। नेक्स्ट क्या है गेट 2017 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, लेट fz इक्वल टू x² प्लस y² प्लस 2 iota xy एंड gz इक्वल टू 2xy प्लस iota y² माइनस x² फोर z इक्वल टू x प्लस iota y बिलोंग करता है C से। देम इन कॉम्प्लेक्स प्लेन C। फर्स्ट हमारे पास क्या है f इज एनालिटिक एंड G हमारे पास क्या है नॉट एनालिटिक। सेकंड क्या है f इज नॉन एनालिटिक एंड G इज एनालिटिक। थर्ड क्या है नाइदर f नॉर G इज एनालिटिक, बोथ f एंड G आर एनालिटिक। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सॉल्यूशन fz इक्वल टू x² प्लस y² प्लस iota 2xy को कंपेयरिंग कर लेंगे। यहाँ से रियल और इमेजिनरी पार्ट ले लेंगे तो u हमारे पास क्या आ जाएगा x² प्लस y², v हमारे पास क्या आ गया 2xy, युग का x में कितना आएगा 2x, युग का y में कितना आएगा 2y, विग का x में 2y, विग का y में 2x। इफ fz इज एनालिटिक फंक्शन हमारे पास क्या है एनालिटिक, तो f मस्ट सेटिस्फाई CR इक्वेशन। अगर फंक्शन एनालिटिक है तो इसका मतलब क्या हो मस्ट सेटिस्फाई करेगा CR इक्वेशन। बट युग का y हमारे पास क्या है 2y, युग का y और विग का x कितना है
यू का वाई दोनों सेम है ना, तो नहीं, इसका मतलब क्या आएगा, यू का वाई नॉट इक्वल टू माइनस वी का एक्स। तो देयर फोर एफ इज नॉट एनालिटिक। एफ हमारे पास एनालिटिक नहीं है। अब हम नेक्स्ट चेक करते हैं। नाउ जी ऑफ जेड इक्वल टू 2xy प्लस आइटा वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, देन u इक्वल टू 2xy v इक्वल टू वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। तो दिस इम्प्लाइज u का x इक्वल टू, u का x में कितना आएगा 2y, u का y में करेंगे तो 2x, v का x में लेंगे तो माइनस 2x, v का y में लेंगे तो 2y। तो देयर फोर u का x इक्वल टू v का y, u का x 2y, v का y 2y है, एंड u का y इक्वल टू माइनस v का x। दिस इम्प्लाइज CR इक्वेशन satisfy also ux uy vx vi vy all exist and continuous, so G is G हमारे पास क्या है एनालिटिक, therefore B is true ऑप्शन। फर्स्ट में क्या बोला, एफ एनालिटिक जी रॉन्ग, सेकंड में एफ नॉट एनालिटिक जी एनालिटिक ट्रू, नाइदर वाला रॉन्ग। तो बी ऑप्शन ट्रू आ गया, ए बी सी हमारे पास नॉट ट्रू। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन हमारे पास, इफ समीशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, यानी कि कितनी माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ए एन जेड माइनस 2 की पावर एन इज द लोरेंट सीरीज ऑफ द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू जेड की पावर 4 प्लस जेड क्यूब प्लस जेड स्क्वेयर अपॉन जेड माइनस 2 की पावर 3। 4 जेड बिलोंग करता कहाँ से, सी माइनस सिंगलटन 2, देन एक 2 इज इक्वल टू सॉल्यूशन। इसको करने से पहले रिजल्ट रिकॉल कर लेते हैं। क्या होता है, द कोफिशिएंट ऑफ जेड माइनस जेड नॉट की पावर माइनस के इन द लोरेंट एक्सपेंशन समेशन के की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस जेड नॉट की पावर के इज गिवन बाय ए माइनस इक्वल टू 1 अपॉन एन माइनस के फैक्टोरियल लिमिट जेड टेंस टू जेड नोट डी की पावर एन माइनस के डी जेड की पावर एन माइनस के।
जेड माइनस जेड नॉट की पावर एन एफ ऑफ जेड के केवल 1 2 से लेके एन तक। ये हमको रिकॉल करना पड़ेगा इतना। अब क्वेश्चन कंपेयरिंग कर लें। जेड नॉट की वैल्यू कितनी है यहाँ से 2, के की वैल्यू कितनी है 3, एन की वैल्यू 3 और के की वैल्यू 2। वेयर जेड नॉट इक्वल टू 2, के इक्वल टू 2, एन इक्वल टू 3। के यहाँ लगा दें के की वैल्यू ए माइनस 2 इक्वल टू 1/3 माइनस 2 फैक्टोरियल लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट डी की पावर 3 माइनस 2 अपॉन डी जेड की पावर 3 माइनस 2 जेड माइनस 2 की पावर 3 एफ ऑफ जेड। क्या आ जाएगा लिमिट जेड टेंस टू जेड नोट के लिए हमारे पास क्या है 2 डी बाई डी जेड माइनस 2 की पावर 3 जेड की 4 प्लस जेड क्यूब प्लस जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस 2 की पावर 3 इक्वल टू लिमिट जेड टेंस टू 2 डी बाई डी जेड की 4 प्लस जेड क्यूब प्लस जेड स्क्वायर लिमिट जेड टेंस टू 2 4 जेड क्यूब प्लस 3 जेड स्क्वायर प्लस 2 जेड। अब जेड की जगह 2 लगाएंगे तो 4 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 3 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 2 इंटू 2 8 इंटू 4 कितना जाएगा इसका सम हमारे पास 48। देयरफॉर A2 इक्वल टू 48। इसके लिए कितनी आएगी हमारे पास यहाँ से 48 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है लेट सी बी द सिंपल पॉजिटिव ओरिएंटेड सर्कल ऑफ रेडियस 2 centered at origin in the complex plane, then 2 upon pi iota integration c z e की पावर 1 by z प्लस टेंजेंट z by 2 प्लस 1 अपॉन z माइनस 1 z माइनस 3 का स्क्वायर डी जेड इज इक्वल टू सोल्यूशन 2 अपॉन पाई आयटा इंटीग्रेशन सी जेड ई की पावर 1 बाई जेड डी जेड प्लस इंटीग्रेशन सी टेंजेंट जेड बाई 2 डी जेड प्लस इंटीग्रेशन सी 1 अपॉन जेड माइनस 1 जेड माइनस 3 का स्क्वायर डी जेड। इसको मान लेते हैं I3, इसको ले लेते हैं I2, इसको I1। सबसे पहले हम किसको सॉल्व करते हैं टेक I1 इक्वल टू इंटीग्रेशन मोड जेड इक्वल टू 2 जेड ई की पावर 1 बाई
जेड डी जेड, 2 पाई आईटा इंटू रेजुडो जेड की पावर 1 बाई जेड। जेड की पावर 1 बाई जेड को हम सोल्व करेंगे, क्या आएगा, जेड बाहर कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस 1 बाई जेड प्लस 1 बाई जेड स्क्वायर इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस एंड so on. Therefore residue equal to कोफिशिएंट ऑफ 1 बाई जेड। तो जेड को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ जेड आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ आएगा जेड इंटू 1 बाई जेड स्क्वायर कर कितना आ जाएगी, इसकी वैल्यू 1 बाई 2। तो देयरफॉर आई वन की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, आई वन इक्वल टू 2 पाई आईटा इंटू 1 बाई 2 इक्वल टू पाई आईटा। आई वन की वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास ये। अब आई टू की सिंस टेंजेंट जेड बाई 2 इज everywhere एनालिटिक इन मोड जेड इक्वल टू 2। तो अगर फंक्शन एवरीवेयर एनालिटिक, इसके बाद उसकी इंटीग्रेशन वैल्यू कितनी आएगी, 0। आई टू वैल्यू 0 आ गई। आई थ्री को सोल्व करेंगे, इंटीग्रेशन 1 अपॉन जेड माइनस 1 जेड माइनस 3 का स्क्वायर डी जेड इक्वल टू 2 पाई आईटा इंटू एफ ऑफ, इसकी इस फंक्शन को कहाँ थी, 1 पे दिक्कत है, 3 पे दिक्कत है, तो और हम 2 रेडियस सर्कल बनाना है, तो 1 अंदर है, ये बाहर है। अब जिस पे दिक्कत है जेड इक्वल टू 1 पे दिक्कत है, ये सिंगुलरिटी इसके अंदर लाई कर रही है। अब इसको छोड़ के जो बचेगा उसको एफ जेड ले लेंगे, टेक एफ जेड इक्वल टू 1 अपॉन जेड माइनस 3 का स्क्वायर कितना आ गया, 2 पाई आईटा इंटू एफ ऑफ 1, इसमें जेड की जगह 1 पुट कर 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 2 पाई आईटा इंटू 1 अपॉन 4, ये कट गया, इस कितना आ जाएगा, पाई आईटा बाई 2। यहाँ लिख देते हैं, जो 1 है ना वो बिलोंग करता है किससे, मोड जेड इक्वल टू 2 रेडियस का सर्कल है, इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। सो अब तीनों को हम ऐड कर देंगे, सो 2 अपॉन पाई आईटा I1 प्लस I2 प्लस I3 क्या आ जाएगा यहाँ से, 2 अपॉन पाई आईटा। I1 की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, पाई आईटा, I2 की वैल्यू 0, I3 की वैल्यू पाई आईटा अपॉन 2 कितनी आ जाएगी यहाँ से, 2 पाई आईटा प्लस में ये कितनी आ गई, 3 पाई आईटा, तो 2 अपॉन पाई आईटा इंटू 3 पाई आईटा अपॉन 2, 2 से 2 कट, पाई आईटा कटी, कितनी आ गई इसकी वैल्यू 3। तो इसको यहाँ लिख दें, कितनी वैल्यू आ गई इसकी, इक्वल टू 3। नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन है, लेट रियल जेड एंड इमेजिनरी जेड respectively denote the real part and imaginary part of a complex number z। let t हमारे पास मैपिंग कहाँ से, c माइनस इन्फिनिटी से c नहीं, c यूनियन इन्फिनिटी से c यूनियन इन्फिनिटी बी द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन सच दैट t of 6 equal to 0
t of 3 minus 3 iota equal to 1 and t of 0 equal to infinity, then the image of D क्या हमारा z बिलोंग करता है C से, सच दैट mod z minus 3 less than 3 under the mapping W equal to T of Z is, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, W बिलोंग करता है C से, सच दैट इमेजिनरी W लेस देन 0। सेकंड क्या हमारे पास, W बिलोंग करता है C से, सच दैट रियल W लेस देन 0। C W बिलोंग करता है C से, इमेजिनरी W ग्रेटर देन 0। फोर्थ क्या है, W बिलोंग करता है C सच दैट रियल W ग्रेटर देन 0। इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम एक रिजल्ट रिकॉल कर लेते हैं। क्या रिजल्ट है वो, रिकॉल। इफ Z1 Z2 Z3 and W1 W3 are two sets of triplets of distinct points in C इन्फिनिटी। ये हमारे पास ट्रिपलेट आ गई डिस्टिंक्ट पॉइंट का C इन्फिनिटी के अंदर। देम देयर एग्जिस्ट ए यूनिक मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन taking Zi to Wi, I equal to 1 to 3 given by W minus W1, W2 minus W3 upon W1 minus W2 into W3 minus W, Z minus Z1, Z2 minus Z3, Z1 minus Z2, Z3 minus, इसको स्टार ले लेते हैं। तो हेयर Z1 equal to 6, Z2 equal to 3 minus 3 iota, Z3 equal to 0 and W1 equal to 0, W2 equal to I, W3 equal to infinity। सो स्टार स्टार हमारे पास क्या आ जाएगी, इम्प्लाइज W माइनस 0, 0 माइनस I माइनस इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी माइनस W, Z माइनस 6 अपॉन 6 माइनस 3 प्लस 3 आइटा, 3 माइनस 3 आइटा माइनस 0 अपॉन 0 minus Z. These implies W upon minus iota equal to Z minus 6, 3 minus 3 iota upon 3 plus 3 iota into minus Z. These implies
W इक्वल टू आईटा Z माइनस 6 इंटू 3 माइनस 3 आईटा अपॉन 3 प्लस 3 आईटा इंटू माइनस Z। क्या आ जाएगा यहाँ से 3 1 प्लस आईटा इंटू 6 माइनस Z अपॉन 3 इंटू 1 प्लस आईटा इंटू Z। इससे कट गया, 3 से 3 कट गया, तो देयर फोर W इक्वल टू 6 माइनस Z अपॉन Z इक्वल टू T ऑफ Z। नाउ अब हम क्या करेंगे, Z माइनस 3 का मॉड लेस देन 3 है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा x प्लस आईटा y माइनस 3 का मोड लेस देन 3। Z हमारे पास क्या है x प्लस आईटा y। दिस इम्प्लाइज x प्लस आईटा y माइनस 3 लेस देन 3 इम्प्लाइज x माइनस 3 का स्केयर प्लस वाई स्केयर लेस देन 9 बोथ सब। उसके बाद क्या आएगा यहाँ से एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 6 एक्स प्लस 9 लेस देन 9 एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 6 एक्स लेस देन 0। इसको हम मान लेते फर्स्ट। टी ऑफ डी इक्वल टू डब्लू कितना आ जाएगा 6 माइनस जेड अपॉन जेड इक्वल टू 6 माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई एक्स माइनस आईटा वाई अपॉन एक्स माइनस रैशनलाइज कर देंगे यहाँ से क्या आ जाएगा ये 6x माइनस एक्स स्केयर माइनस आईटा एक्स वाई माइनस आईटा 6y प्लस आईटा एक्स वाई प्लस आईटा स्केयर वाई स्केयर अपॉन एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। यहाँ से कितना आ जाएगा 6x माइनस एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर माइनस 6 आईटा वाई अपॉन एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। हेयर रियल W इक्वल टू 6x माइनस एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर अपॉन एक्स स्केयर वाई स्केयर बाई फर्स्ट और एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर ग्रेटर देन 0 है। इमेजिनरी W इक्वल टू माइनस 6y एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी अगर y को लेस देन 0 लेंगे, y को अगर ये हमारे पास लेस देन 0 आएगी, तो देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग, सेकंड रॉन्ग, थर्ड रॉन्ग, डी हमारे पास ट्रू। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है हमारे पास 2018 का, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ -1 की पावर -2 आईटा अपॉन पाई इज। फर्स्ट हमारे पास क्या ई स्केयर, सेकंड क्या है 1 की पावर 2 आईटा, थर्ड क्या है 1 की पावर -2 आईटा, फोर्थ हमारे पास क्या 1 की पावर -2। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन। सभी में देखो आंसर में ई की होना ना, तो क्या रिजल्ट लगाएंगे 1 की पावर आईटा थीटा इक्वल टू कोस थीटा प्लस आईटा
साइन थीटा, और एक रिजल्ट क्या होता है, एक की पावर आईटा पाई इक्वल टू -1। एक की पावर आईटा पाई इक्वल कितनी होती है, -1। एक की पावर आईटा 1। तो दीज इम्प्लाइज -1 की पावर -2 आईटा अपॉन पाई। ये हमारे पास की क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है। -1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की पावर पाई आईटा, कंप्लीट की पावर -2 आईटा अपॉन पाई। ये कितना आ जाएगा यहाँ से, -1 की पावर -2 आईटा अपॉन पाई इक्वल टू 1 की पावर माइनस आईटा इंटू माइनस 1 की पावर माइनस आईटा इंटू -2 आईटा, कितना आ जाएगा, 1 की पावर 2। देयरफॉर -1 की पावर -2 आईटा पाई इज 1 की पावर 2। 1 की पावर 2 मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास ट्रू। सेकंड में क्या बोला हुआ है, लेट एफ हमारे पास मैपिंग है, क्या है, सी से सी बी एन एंटायर फंक्शन विद एफ ऑफ 0 इक्वल टू 1, एफ ऑफ 1 इक्वल टू 2, एफ डैश 0 इक्वल टू 0। इफ देयर एग्जिस्ट हमको m मिलेगा ग्रेटर देन 0, सच दैट एफ डबल डैश जेड का मोड लेस देन m फॉर ऑल जेड बिलोंग करता है सी से। देन एफ ऑफ जेड, एफ ऑफ 2 वैल्यू निकालनी है हमारे पास, कितनी आएगी, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, सॉल्यूशन लेट कर लेंगे। एफ जेड का एंटायर फंक्शन 0 पे 1 वैल्यू देनी चाहिए, 1 पे 2 आनी चाहिए। तो एक कॉलम में ले लेते हैं, एफ ऑफ जेड इक्वल टू ए जेड स्केयर प्लस बी जेड प्लस सी, 0 लगाएंगे तो हमारे पास, तो देन एफ डैश जेड कितना जाएगा यहाँ से, 2az प्लस बी एंड एफ ऑफ 0 पे 1, एफ ऑफ 0 1 लगाई तो सी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 1, सी की वैल्यू 1 आ गई यहाँ से। एफ ऑफ 1 पे 2, दिस इम्प्लाइज ए प्लस बी प्लस 1 इक्वल टू 2, कितना आ जाएगी, ए प्लस बी इक्वल टू 1, ए प्लस बी इक्वल टू 1 आ गया यहाँ से। एफ ऑफ जेड इक्वल टू, एफ ऑफ जेड हमारे पास क्या है, एफ ऑफ जेड यहाँ से एफ डैश 0 निकाल लेंगे, वो कितना आ जाएगा 0, दिस इम्प्लाई बी इक्वल टू 0। एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड स्केयर प्लस 1, देन एफ डैश जेड इक्वल टू 2z एंड एफ डबल डैश जेड इक्वल टू 2, सो एफ डबल डैश जेड का मोड लेस देन 2, जेड कहाँ से आए, कॉम्प्लेक्स नंबर से, देन एफ ऑफ 2 इक्वल टू, फंक्शन पुट कर दें, 2 की पावर 2 4 प्लस 1 इक्वल टू 5, तो यहाँ से एफ ऑफ 2 वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, मतलब बी ऑप्शन 2, ए सी डी रॉन्ग ऑप्शन। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, इन द लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एफ ऑफ जेड इक्वल टू 1 अपॉन जेड इंटू जेड माइनस 1 वैलिड फॉर जेड माइनस 1 का मोड ग्रेटर देन 1,
द कोफिशिएंट ऑफ 1/z-1 इज। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, -2 आएगा, सेकंड -1 0 या 1 आएगा। एफ ऑफ जेड हमारे पास क्या है 1/z-1, तो क्या करेंगे कोफिशिएंट z-1 का निकालना है, z-1 ग्रेटर, तो इसमें क्या करेंगे हम z इंटू z-1 की 1 है, तो इसमें क्या करेंगे -1 ऐड कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब क्या कॉमन आएगा बाहर से, z-1 इंटू z-1, अंदर क्या बच जाएगा 1 + 1/z-1, z-1 का मोड ग्रेटर देन 1 है, दिस इम्प्लाइज 1/z-1 का मोड लेस देन 1, तो इसका मतलब यहाँ से क्या आएगा 1/z-1 का स्क्वायर 1, इसको हम क्या करेंगे ऊपर लेके चल जाएंगे 1 + 1/z-1 का, तो 1 + z के बाद -1 का एक्सपेंशन लगा देंगे, यहाँ से क्या आएगा 1/z-1 का स्क्वायर, यहाँ प्लस या माइनस अल्टरनेट साइन 1 - 1/z-1 प्लस 1/z-1 का स्क्वायर माइनस 1/z-1 का क्यूब एंड सो ऑन। कौन सा एक्सपेंशन लगाया हमने 1 + z की पावर -1 = 1 - z + z² - z³ एंड सो ऑन। ये क्या आएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 1/z-1 का स्क्वायर माइनस 1/z-1 का क्यूब प्लस 1/z-1 की पावर 4, तो देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ 1/z-1 इज, तो 1/z की टर्म आई नहीं रही, नहीं आती, इसका मतलब क्या आएगी 0, सी ऑप्शन ट्रू आ गया। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, लेट गामा बी द सर्कल गिवन बाय z = 4 की पावर आइटा थीटा, where theta varies from 0 to 2π, then क्लोज करो की पावर z अपॉन z² - 2z dz = फर्स्ट हमारे पास क्या है 2π आइटा इंटू e² - 1, सेकेंड में पाई आइटा इंटू 1 - e², थर्ड पाई आइटा इंटू e² - 1, फोर्थ में 2π आइटा इंटू 1 - e²। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन, क्या हमारे पास क्लोज कर्व इंटीग्रल e की पावर z अपॉन z इंटू z - 2 = 2π आइटा इंटू सम ऑफ रेजिड्यू इक्वल टू z = u e की पावर पाई आइटा मोड z = 4, लेट एफ जेड किसको लेंगे हम e की पावर z अपॉन z इंटू z - 2, then f has singularity at z = 0 and z = 2 and 0 to बिलोंग करे किससे
मोड जेड इक्वल टू बोथ हमारे पास इसके अंदर बिलोंग कर रही थी, इसको अलग अलग निकाल देंगे। सो रेजुडो जेड इक्वल टू 0 एफ ऑफ जेड क्या आएगा, लिमिट जेड टेंस टू 0 जेड इंटू ई की पावर जेड अपॉन जेड इंटू जेड माइनस 2। तो जेड माइनस इसकी वैल्यू जेड से जेड कट जाएगा, जेड की जीरो की पावर 0 1 अपॉन ये कितना आ जाएगा -2 एंड रेजुडो जेड इक्वल टू 2 एफ ऑफ जेड लिमिट जेड टेंस टू 2 जेड -2 ई की पावर जेड अपॉन जेड इंटू जेड माइनस 2 जेड माइनस टू कट ई की पावर -2 अपॉन 2। सो ई की पावर जेड अपॉन जेड इंटू जेड -2 इक्वल टू 2 पाई आइटा -1/2 प्लस ई की पावर 2 अपॉन 2 पाई आइटा इंटू ई स्क्वायर -1। कौन सा ऑप्शन हमारे पास, सी ऑप्शन ट्रू आ गया, ए बी डी रॉन्ग ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, लेट एफ जेड इक्वल टू जेड क्यूब ई की पावर जेड स्क्वायर फॉर जेड बिलोंग करता है सी से एंड गामा बी द सर्कल जेड इक्वल टू ई की पावर जेड इक्वल टू ई की पावर आइटा थीटा वेयर थीटा वेरी फ्रॉम 0 to 4 pi then 1 upon 2 pi iota integration f dash z upon f z dz इक्वल टू। इस क्वेश्चन करने से पहले मैं रिकॉल कर लेते रिजल्ट। रिकॉल इफ एफ हमारे पास मैपिंग है ओम से सी और एफ हमारे पास क्या है नॉट आइडेंटिकल 0 बी एनालिटिक जे जेड बी द 0 of f counted with counting multiplicity j की वैल्यू 1 n से छोटी दैन for each close gamma not passing through 0 of f we have 1 upon 2 pi iota integration gamma f dash z upon f z dz equal to total number of 0 line inside gamma with multiplicity equal to winding number into
नंबर ऑफ जीरो। तो हमारे पास क्या है, थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेस देन इक्वल टू 4 पाई। यहाँ पे हमारे पास गिवन थीटा वेरी करते हैं यहाँ से ये सीन्स एंड जेड इक्वल टू की पावर आइटा थीटा। सो वाइंडिंग नंबर इक्वल टू थीटा गामा कोमा ए इक्वल टू 2। वाइंडिंग नंबर कितना आ जाएगा यहाँ से 2 आ जाएगा। और एंड एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड क्यूब ई की पावर जेड स्क्वायर। दिस implies एफ जेड इक्वल टू 0। दिस implies जेड इक्वल टू 0, 0, 0। नंबर ऑफ 0 इक्वल टू 3, 3 0 आ इस फंक्शन के पास। तो सो 1/2 आइटा क्लोज करो एफ डैश जेड अपॉन एफ जेड डी जेड 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू 6। तो हमें वाइंडिंग नंबर निकालनी थी और 0 निकालनी, दोनों निकाल कर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 6। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है हमारे पास, द इमेज ऑफ हाफ प्लेन रियल जेड प्लस इमेजिनरी जेड ग्रेटर देन 0 अंडर द मैप डब्ल्यू इक्वल टू जेड माइनस 1 अपॉन जेड प्लस आइटा is given by real W greater than 0, imaginary W greater than 0, mod W greater than 1, mod W less than 1। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, लेट z इक्वल टू x प्लस आइटा y, W इक्वल टू u प्लस आइटा v। Them W इक्वल टू जेड माइनस आइटा अपॉन जेड प्लस आइटा। दीज इम्प्लाई W जेड प्लस W आइटा इक्वल टू जेड माइनस 1। जेड कॉमन ले लें, क्या जाएगा यहाँ से 1 माइनस W इक्वल टू 1 प्लस W आइटा। Z इक्वल टू 1 प्लस W आइटा अपॉन 1 माइनस W। W को पुट कर देंगे यहाँ से, क्या वैल्यू W की U प्लस आइटा V अपॉन 1 माइनस U प्लस आइटा V। Z इक्वल टू 1 प्लस आइटा U माइनस V अपॉन 1 माइनस U आइटा V इंटू 1 माइनस U प्लस आइटा V अपॉन 1 माइनस U इंटू आइटा V। दीज इम्प्लाइज जेड हमारे पास क्या जाएगा यहाँ से 1 माइनस V 1 माइनस U माइनस UV प्लस आइटा U इंटू 1 माइनस U प्लस V इंटू 1 माइनस V अपॉन 1 माइनस U का स्क्वायर प्लस V स्क्वायर। जेड की वैल्यू क्या हमारे पास x प्लस आइटा y। तो 1 माइनस V 1 माइनस U माइनस UV अपॉन
1 माइनस यू का स्केयर प्लस वी स्केयर प्लस आइटा यू इंटू 1 माइनस यू प्लस वी 1 माइनस वी 1 माइनस यू का स्केयर प्लस वी का स्केयर. Now as real z plus imaginary z greater than 0, रियल z हमारे पास x होता है, इमेजिनरी z क्या होता है y, x प्लस वाई ग्रेटर देन 0. यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस वी इंटू 1 माइनस यू माइनस यू वी प्लस यू इंटू 1 माइनस यू प्लस वी इंटू 1 माइनस वी 1 माइनस यू स्केयर प्लस वी स्केयर 1 माइनस यू स्केयर प्लस वी ग्रेटर देन 0. These implies 1 plus uv minus vu minus uv plus u minus u square plus v minus v square upon 1 minus u square plus v square greater than 0. uv से uv कट v माइनस u ये कट क्या बच गया हमारे पास यहाँ से 1 माइनस यू स्केयर माइनस वी स्केयर अपॉन 1 माइनस यू स्केयर प्लस वी स्केयर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0. दिस इम्प्लाइज 1 ग्रेटर देन यू स्केयर प्लस वी स्केयर. तो यहाँ से कितना आ गया 1 ग्रेटर देन 1 greater mod of w since w equal to u plus iota v mod w equal to u plus v का स्केयर. यहाँ से कितना आ गया mod w लेस देन 1 therefore fourth is करेक्ट ऑप्शन. फोर्थ हमारे पास क्या आ गया लेस देन डी ट्रू. बी सी ए क्या आ गया हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन आ गया. डी इज ओनली ट्रू.